हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज गरिमा गोयल, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट एंड नीट बायोलॉजी एजुकेटर। कल परसों की बात होगी कि रात में मेरे पास एक बच्चे का कॉल आता है। बच्चा है झारखंड का, जिसने मुझसे कहा कि मैम मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट मैम मेरे 450 से ऊपर नंबर नहीं बन रहे हैं। आखिर क्या कमी है, क्या ऐसी चीज़ है जिसके कारण मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। यही प्रॉब्लम मैं कहूँगी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो फेस कर रहे होंगे कि उनके मार्क्स स्टक हो चुके हैं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी वन शॉट लगा ले, कितने ही सवाल सॉल्व कर ले, बट जब वो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर करते हैं तो उनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ 2 स्टेप इसका पूरा सॉल्यूशन देने वाली हूँ बच्चों। ये एक प्रूवन फॉर्मूला है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो हर टॉपर यूज करता है। आप जितने भी इंटरव्यूज देख लीजिए टॉपर्स के, हर टॉपर आपको यही चीज बोलेगा। बस मैं आज आपको रिकैपिचुलेट कराने आई हूँ कि यस बच्चे, आप ये चीज भूल रहे हैं, अगर आप ये कर लेंगे तो आपके भी मार्क्स जो स्टक हो गए वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आप भी वो चीज कर पाएंगे कि हाँ मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं और मेरा ड्रीम मेडिकल कॉलेज मुझे मिल रहा है। समय बहुत कम है, ज़्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के समय की कीमत अगर टीचर नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। तो आइए बच्चों, मैं आपको 2 स्टेप में आराम से बताती हूँ, बस आपको ये फॉलो करना है। एंड ट्रस्ट मी, 10 दिन बाद इसी वीडियो के नीचे आके लिख के जाना कि भाई इंक्रीज हुए या नहीं हुए। इतना प्रूवन तरीका है ना, बिल्कुल शानदार। सबसे पहले हम चलते हैं रिवीजन की ओर। जिन बच्चों का रिवीजन बहुत कमजोर है, जिन्होंने अभी बोर्ड्स खत्म किए हैं, जिन्हें नहीं पता कैसे स्टार्ट करना है, तो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे डेली टारगेट्स आपको मिलने वाले 40 दिन में। इनमें तीनों सब्जेक्ट में फॉलो करने वाली हूँ, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। और यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे जिसकी मदद से आप इन्हें रिवाइज भी कर पाएंगे। तो ऐसे नहीं कि आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, पूरे रजिस्टर पढ़ने पड़ेंगे, दैट विल टेक टू मच ऑफ टाइम। और अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हमें स्मार्ट स्टडी करने का समय है। तो स्मार्ट स्टडी के लिए हमें शॉर्ट नोट्स की जरूरत है। ये बने हुए हैं, बहुत ही शानदार टीचर्स के नोट्स है जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 40 दिन लगातार इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आते हैं दूसरी चीज पे। जो लोग रिवीजन भी कर चुके हैं, जो लोग पढ़ भी चुके हैं, बट अभी भी अगर आपका स्कोर 300 से 400 के बीच में आ रहा है और आपका इतना बजट नहीं है कि हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले लें, हम नेपाल चले जाए, हम रशिया चले जाए, हम जॉर्जिया चले जाए, सर्बिया चले जाए, हमारे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है और ना ही हमारे माँ बाप के पास इतना पैसा है कि हम उनसे और मांग सके कि पापा हमें 1 साल और ड्रॉप करा दो। बेटा अगर थोड़ी भी शर्म है ना, तो ये 10 दिन लगातार बिना ब्रेक दिए कर लियो, क्योंकि ना शर्म जरूरी है। कहते हैं ना शर्म आंखों का गहना है, तो प्लीज उसकी इज्जत कीजिए और शर्म कीजिए कि अब अगर आप सच में मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हैं, आप में सच में जुनून है, तो ये 10 डेज का एक चैलेंज है जो आपको करना है। अब आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये बुक है, ये एक 19 ईयर PYQ बुक है, ईयर वाइज बुक है जो आपको रेफर करनी है। अगर नहीं है तो इस बुक को मंगा लो, क्योंकि यही बुक अब तुम्हारी किस्मत को बदलेगी। क्यों बदलेगी मैं आपको बताती हूँ। देखो अब इसमें क्या है ना बच्चों, डे वन आपको 2015 का पेपर लगाना है, ठीक है, और ये पेपर आपको 2.5 घंटे में लगाना है। पहले दिन हर बच्चे को बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपके शायद सवाल भी छूटेंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, और शायद आप इस पेपर को करने में 3.5 घंटे भी लगा दें। ये मैं आपसे कह रही हूं, क्योंकि ऐसा होता है बच्चों के साथ, ठीक है। जब आप इसको देखेंगे और इसके आंसर की चेक करेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ आपके नंबर शायद 350-400 के बीच में आएंगे, ठीक है। बट डे 2 पे फिर आपको 2016 का पेपर लगाना है। क्या लगाना है बेटा, आपने 2016 का पेपर लगाना है और इस पेपर को आपने 2 घंटे 25 मिनट का टारगेट लगाना है और फिर देखना है कि इससे एक्स्ट्रा टाइम में कितना ले रहा हूं। मैं इसलिए आपको कम टाइम में लगवा रही हूं पेपर, क्योंकि नीट के एग्जाम वाले दिन नहीं पता पेपर लेंथी आएगा, कॉन्सेप्चुअल आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा, कैसा आएगा किसी को नहीं पता। तो इसलिए अगर आप प्रिपेयर्ड है, आपकी स्पीड है, आपकी एक्यूरेसी है, तो आप किसी भी तरह का पेपर कर जाएंगे। हर पेपर आपको आसान लगने लगेगा। और जितने भी टीचर्स हैं नीट के, ठीक है, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि 70% तक पेपर आपका PYQ बेस्ड होता है। तो बेटा 10 साल के पेपर लगातार 10 दिन लगाने हैं। पहले दिन बहुत मुश्किल आएगी, दूसरे दिन तेरा मन नहीं करेगा, तीसरे दिन कहेगा यार मैम ये क्यों करा रहे हो आप मेरे से, बट चौथे दिन तेरे को सवाल रिपीटेड दिखने लगेंगे। और जिस समय तेरे को सवाल रिपीटेड लगने लगेंगे ना, तेरी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़नी शुरू हो जाएगी। वो दिन है कि तेरे मार्क्स जो है 300 से 400 से आराम से 600 तक पहुंच सकते हैं, बट इसके लिए 10 दिन की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। 10 दिन। बुक नहीं है, ये एक बुक है, इसका लिंक मैं पिन कर दूंगी, बहुत सस्ती बुक है, सबसे बेस्ट बुक तुम्हारे लिए ढूंढ के लाई हूं इसके लिए मैं, ठीक है। ये है 19 ईयर नीट UG और इसके अंदर सॉल्यूशन भी है। और इसके अंदर मैं तुम्हें बताती हूँ बहुत, जो सबसे बेहतरीन बात मुझे इस बुक के बारे में लगी ना, ये देखो सारे क्वेश्चन है, ये देखो सेक्शन भी, ये देखो सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है, ये देखो कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो
इसलिए मैंने बहुत सारी बुक्स देखी और दिस वाज अ बुक जो मुझे सबसे अच्छी लगी, ठीक है। इसको ले लेना और 10 दिन का ये टारगेट शुरू कर देना। 500-600 रुपए की इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन्वेस्टमेंट फॉर योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। वो 50 लाख की फीस देने से अच्छा है कि आज 500-600 रुपए खर्च करके 10 दिन का चैलेंज करके अपना स्कोर बढ़ा ले। मैं तेरे से लिख के कह रही हूं, अगर तेरा स्कोर नहीं बढ़ा तो नाम बदल दियो। यस, क्योंकि मैंने बच्चों को ये करते हुए देखा है। आपकी 3 चीजें बच्चे याद रखो, 3 ऐसी चीजें हैं। एक है स्पीड, जो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, स्टॉप वॉच के साथ करना पड़ेगा। दूसरा है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यानी कि ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में सिल्ली मिस्टेक कर दे, क्योंकि बच्चे करते हैं जल्दबाजी में। और तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ओएमआर फिलिंग का भी प्रॉपर टाइम तेरे पास एग्जाम वाले दिन होना चाहिए। इन तीनों की प्रैक्टिस तभी होगी जब तो फुल सिलेबस पीवाईक्यू पेपर लगाएगा, पीवाईक्यू नीट के पेपर लगाएगा, तभी तेरी ये सारी चीजें होगी। अभी तो तू चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगाते, तू कहता मैम मुझे तो रटे हुए हैं, बट जब वही पीवाईक्यू फुल सिलेबस की फॉर्म में आता है तो तू घबराता भी है, तुझे डर लगता है, नहीं समझ में आता कि कैसे होगा, ये क्वेश्चन किया हुआ है। इसी चीज के लिए बेटा चैप्टर वाइज नहीं, अब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करने का समय आ चुका है। अभी आपने बहुत सारे सैंपल पेपर कर रहे होंगे, बट बेटा मैं फिर से कहूंगी पहले नीट के कर, फिर कोई और बुक खरीद किसी भी चीज को प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये है बुक, इसको लेना है, प्रैक्टिस करनी है, मैम को आके बताना है इसी कमेंट सेक्शन में कि मैम मेरा स्कोर बढ़ा या नहीं बढ़ा। और मैं तुमसे कह रही हूं ना, मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है, ऑल इंडिया रैंक 1 2018, ऑल इंडिया रैंक 4 2019, ठीक है। कितने सारे ऑल इंडिया, हर साल इतने बच्चों का सिलेक्शन होता है इतने अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में। लास्ट ईयर एम्स दिल्ली, ठीक है, काव्य 710 नंबर एम्स दिल्ली, हमारा मैम सी सुहानी 712 नंबर। सोचो ऐसे ऐसे बच्चे जाते हो और उनसे भी तुम पूछोगे ना, वो यही कहेंगे कि हमने लास्ट में फुल सिलेबस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए हैं। 10 दिन लगातार करना है। पहले 3 दिन सबसे ज्यादा टफ होंगे, पहले 3 दिन सबसे ज्यादा टफ होंगे। तुझे लगेगा कि क्या है ये, ठीक है, यस बहुत बहुत मुश्किल, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट 3 दिन थोड़े लाइट होंगे, तुझे लगेगा हाँ मुझे क्वेश्चन देखे दिखाए दिख रहे हैं, तेरा स्पीड भी बढ़ेगा और तेरा स्कोर भी बढ़ेगा। और फिर लास्ट के 3 दिन यू विल बी अ चैंपियन। क्यों चैंपियन बन जाएगा? क्योंकि 70% पेपर रिपीटेड दिखना शुरू हो जाएगा। और यही होता है जब एनसीईआरटी सेम है, सिलेबस सेम है, तो बेटा क्वेश्चन तो रिपीटेड आएगा ना, बस उसकी भाषा बदल सकती है, बट उसके अंदर का जो असली चीज है ना, सवाल पूछने की जो चीज है वो नहीं बदल सकती। जब सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, तो बेटा ये भी तो सेम ही रहेगा ना। तो अगर तेरे को शॉर्टकट चाहिए, तुझे प्रूवन तरीका चाहिए, तो ये है 10 दिन का चैलेंज। कमेंट में फटाफट से लिख दो #10 days challenge accepted। अगर आपने ये लिख दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि अब 10 दिन बाद बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि मैम मेरा क्या स्कोर है, ठीक है, मेरा इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इसके बाद भी इंप्रूव नहीं हुआ तो यहां बुला के तेरे पिटाई कर करके तेरा स्कोर इंप्रूव कराऊंगी, क्योंकि मैं हूं गरु मां। जब तक तू पहुंच नहीं जाएगा ना ड्रीम मेडिकल कॉलेज में, तब तक कोशिश करती रहूंगी करती रहूंगी करती रहूंगी, ठीक है। तो 2 स्टेप करने हैं, एक तो डेली टारगेट्स फॉलो करने हैं, टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। दूसरा अभी बुक लेके फटाफट से 10 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। छोटी सी वीडियो है, ज्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लूंगी, ठीक है, यस। और फटाफट से कमेंट करना, लाइक करना और जरूर बताना कि क्या है तुम्हारा अभी का स्कोर। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर चैनल बिकॉज दिस इज योर चैनल, नॉट माई चैनल।